वो तो छुपा तो है नहीं भी कोई कमी रहेगी हो किसी को। इस घटना को किस तरह देखो आप, जो ये घटना हुई है? बहुत निंदनीय है जी घटना तो किस तरह कार्रवाई चाहो इस मामला में? कार्रवाई तो जो प्रशासन करेगा कि वो कार्रवाई होगी। और भाई साहब भी आ रहे हैं जिस हिसाब से प्रशासन ही कर सकता है। लेकिन परिवार अभी कह रहा है कि वो दबंग टाइप के हैं, वो बिल्कुल सरिया में भी धमकी दे रहे हैं, महिलाओं को उठाने तक की धमकी दे रहे हैं। वो तो देखो जी दे रहे हैं तो गलत बात है। धमकी देने से ना तो कोई डरने वाला आज के टाइम में कोई है डरने वाला। ये परिवार बिल्कुल डरे है जी, कसी की सारे परिवार के साथ हैं। स्टार्टिंग से लेकर आज तक ये परिवार से बात करो आप, स्टार्टिंग से लेकर आज तक साथ हैं जी, साथ हैं, तभी यहीं खड़े हैं, हमारे साथ रहते हैं। हाँ देखिए, मैं धन्यवाद करता हूँ पत्रकार मित्र आपका कि आम जनमानस की आवाज को बुलंद करने का आप लोग काम करते हैं। अगर ये वीडियो ना बनती तो ना उस बिश्नोई का कुछ बिगड़ना था और ना सरपंच साहब का कुछ बिगड़ना था। वो आते, सरपंच साहब भी वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होते और कहते हैं भाई यहाँ समझौता कर लो घर में बैठ के। वो वीडियो और तुम्हारे जैसे पत्रकारों ने वो वीडियो चला दी, उसमें इतना घटिया तरीके से उन्होंने बोल रखा है कि हमारे समाज की महिला क्या इस लेवल पे आ गई क्या। ये आप लोग पूरे हरियाणा में काम करते हैं, पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी आप लोगों की है। मैंने ये उमेद फ्रांसी भाई है, मैंने इनका फोन आ कि भाई साहब ऐसे घटना घट गई, मैं तुरंत प्रभाव से जाओ, सारे के सारे सर्टिफिकेट जो प्रक्रिया थे हमारे भाई ने करवाई। उसके बाद एडिशनल को मैंने बोला, लेकिन ये सरपंच का, अगर ये सरपंच हमारे साथ खड़े हैं तो हम ये कहते हैं भाई अगर हमारी 2 दिन के बाद में जो कॉल हमने रखी, अगर 2 दिन में गिरफ्तारियां नहीं हुई तो सरपंच साहब आप भी पूरी जिम्मेदारी के साथ में हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना, तब तो मानेंगे कि आपके अंदर इंसानी जिंदा है। और आप भाई आके हमारे पास में सांत्वना देने के लिए और फिर कहे कि भाईचारे की बात करते हैं, फिर सरपंच बैठ के समझौता करा दे, फिर वो बातें अलग लेवल की है। हमने लड़ाई लड़ी, चाहे कोई भी लड़ाई है, ठुइया गांव का मामला देख लो, कितनी बर्बर तरीके से 32 किले उसकी टांग में गाड़ी गई, सोचने वाली 32 किले हमारे लोगों को क्यों मारा जा रहा है, ये शर्म की बात है। और दूसरा, अगर उसके बाप वो कह रहा ना कि मेरी तो पूरी जिंदगी इसमें थाने में कटी है, मेरे बाल सफेद थाने में हुए हैं, तो भाई तेरे बाल सफेद थाने में अब दोबारा से ढंग से हम करवाएंगे। हम लोगों ने लड़ाइयां लड़ी है, क्यों? क्योंकि कहीं भी देख लो, चाहे यहाँ का राष्ट्रपति देख लो, यहाँ का मुख्यमंत्री देख लो, यहाँ का प्रधानमंत्री देख लो, शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर अन्य अत्याचार होता है, वो एक दिन भी नहीं बोलते, कोई ट्वीट नहीं करते, कोई टिप्पणी नहीं करते। दूसरा, यहाँ के जो उपराष्ट्रपति है उसने की मिमिक्री करी थी किसने, तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज है। ये कहाँ का न्याय है? हमारे लोगों को तो मुकदमा दर्ज कराने के लिए भी धरना देना पड़ता है, जब जाके मुकदमे दर्ज होते हैं। मैं तो धन्यवाद करता हूँ यहाँ की टीम के और तमाम साथियों को। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद पत्रकारों का करता हूँ, क्योंकि आप एक मजबूत पिलर हैं। हमारी बात को दबंगी से, मजबूती से दिखाने का काम आप लोग करते हैं, ताकि प्रशासन के लोग यहाँ पे बैठते हैं। आज एसपी से, क्योंकि मुझे पता था जो संजय, वो जो बिश्नोई है, कुलवंत बिश्नोई जो डीएसपी था इसका, उसकी मानसिकता ये थी कि भी मैं गिरफ्तारी नहीं करूंगा, और हमारे समाज के साथ 51 का मुकदमा भी हो जाए ना, छोटी मोटी लड़ाई भी हो जाए, तो भी तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करने का काम करते। नहीं इसने तो अपराध कर रखा है भाई, ये कौन सा बड़ा अपराधी होगा? 750 का 751 का मुकदमे में उसको गिरफ्तार कर लेते हो। और जो SC ST संगीन धाराओं में जो महिलाओं को सरेआम छेड़ रहा है, उसको तुम छोड़ रहे हो, क्यों? क्योंकि भाई इनकी मानसिकता ये है कि ये बात ढीली हो जाएगी, बात ढीली होने के बाद में गांव के लोग मान जाएंगे, जब लोग मान जाएंगे तो हम इनको बार की बार निकाल देंगे। तो ये जो मानसिकता है ये नहीं चलेगी। और हम लोग बिल्कुल 2 दिन के बाद में जितने फ्रांसी यहाँ से गांव से लोग आएंगे, उतना मैं कोशिश करूंगा कि भीम आर्मी के लोग भी यहाँ पे पहुंचेंगे। और यहाँ के, अगर देखो, सोचने वाली बात है पत्रकारी कि हमारा तो भाई मर रहा है, हमारे भाई को चोटें मारे जा रही हैं, उसके बाद में ये तुम्हारे पास में फोन करके, मैं रीना बहन से के पास में फोन आया कि तुमने वीडियो गलत बनाई। भाई तुम्हारा काम है, हमारा काम है सच को दिखाना। अगर हम झूठे होंगे तो हमारे खिलाफ भी तो वीडियो बनाते हो आप लोग, हमारे भी तो क्वेश्चन पूछते हो, हमारे से भी तो बिल्कुल खतरनाक तरीके, क्योंकि देखो आप पत्रकार हैं, आप निष्पक्ष हैं, आप किसी जाति, हम जाति में नहीं तोल सकते आप लोगों को। आप लोग हर समाज की, हर व्यक्ति की, हर मानवता की बात को बताने वाले लोग हैं, इसलिए वो लोग क्यों कर रहे हैं? अगर वो पक्ष होता ना सही मजबूत होता तो सामने आता, और सामने क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उनकी वीडियो बनी हुई है, सरेआम उन्होंने, उसमें भाई से मिलके आया, उसकी हड्डी ऑपरेशन हुआ है, तो ये चीजें कहाँ तक चलेगी? और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री खट्टर से भी करना चाहूंगा, और यहाँ के जो SP बैठा है, यहाँ पे जो SP मैडम बैठी है, उसको बिल्कुल, अगर तुम्हारा भी माथा ज्यादा गर्म है तो ठंडा हमें करना आता है, और ठंडा है तो साबित करना पड़ा थी। लेकिन वीडियो में सरेआम दिखने लग रहा है, इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उसके बाद तुरंत गिरफ्तार होनी चाहिए थी। तो क्या लगा आपने, क्यों डील चल रही है? सर देखिए, यहाँ पे जातिवाद बहुत बड़ा है,
जातिवाद इतना भयंकर है जिसकी कोई हद नहीं। अगर मैं पहले कहा ना कि हमारे कास्ट का 151 का मुकदमा होता तो अब तक गिरफ्तार कर ले होते। ये लोग अपने लोगों को बचाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। यहाँ का जो जातिवादी मानसिकता का जो एसपी है, जातिवादी मानसिकता जो एजेंट बने हुए हैं सरकार के, वो लोग हमारे लोगों के ऊपर तो अत्याचार कर सकते हैं, लेकिन जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको बार की बार निकालने में पूरे माहिर है। हमारे तो SC ST के तमाम तरह के मुकदमे खारिज कर दिए जाते हैं। और एक एजेंडा और मैं आपको, जो मुझे देख रहा है इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से सुनना, अर्नेस वर्सेस बिहार का एक हल्फनामा देके आजकल DSP SC ST एक्ट के अंदर आरोपी को पुलिस बेल देके बाहर कर देता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि SC ST जब एक्ट लगता है तो उसको गिरफ्तार किया जाए। बारी की जो बाकी तफ्तीश है वो गिरफ्तार करने के बाद में की जाए, लेकिन यहाँ का प्रशासन शासन जब उसका मुकदमा दर्ज होता है तो उसको करते हैं। और एक फाइल बनाई जा रही है जिसमें ये हवाला देते हैं कि आए दिन SC ST के मुकदमे झूठे होते हैं। लेकिन भाई हमने पता है, हमने अपमान सा है, हमारे बर्तन अलग, हमारे कप अलग, हमारी थाली अलग। यहाँ तक तो हमें तो दूर से ये आज तक ही बोला जाता है कि 2:30 से बात आ रही है, आज तक हमारे लोगों को बोला जाता है। आप जाके देखो गांव की उस छोर में, उसमें जाके तो जो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे वहां पे लोगों के ऊपर अत्याचार होता ही होता है, हर रोज होता है। हर रोज हमारी बहनें, हमारी माएं हमारी खेतों में जाती है, क्योंकि हम लोग साधन संपन्न नहीं है, खेतों में इनके जाती है तो गंदी नजर से देखने वाले लोग ही हैं, हमारा सबसे ज्यादा शोषण करने वाले लोग ही हैं। और फिर ये कहते हैं कि नहीं हम तो भाईचारा बनाने में काम कर रहे हैं, हम तो भाईचारा बनाएंगे। अरे भाईचारा जब बनाओगे, जब ये सरपंच को फिर भी मैं धन्यवाद कहूंगा सरपंच का कि कम से कम ये खड़ा तो हो गया है आगे इन परिवार के साथ में। अगर ये नहीं आता तो क्या करते, ये भी अपनी जाति की बात कर सकता। देखिए इस देश के अंदर मानवता से बढ़ के कुछ नहीं है, इंसानियत ही सबसे बड़ी जाति है। और जब तक इंसान की बात करेंगे तब तक बात बनेगी, अदरवाइज कोई बात बनने वाली नहीं है। मैं धन्यवाद करूंगा फिर से आपका, ये भाई अजय नैला जी, भाई हमारे इनका रमन बहन से भाई, जो लगातार एक क्रांतिकारी साथी हमारे, जो जहां भी मैं बोल दूंगा 2 बजे खड़ा होना था 2 बजे खड़े होने का काम करते हैं। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं पत्रकारों कि आपने हमारी बात को बुलंद कराया, बात को दिखाने का काम किया, ताकि हम लोग इन गुंडों को, घटिया प्रवृत्ति के लोगों को, क्योंकि मैं जाति की बात नहीं करता कभी, इंसान गंदे होते हैं, जातियां गंदी नहीं होती, इसलिए जो घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं उनको गिरफ्तार करवा के